पूछे वाली सहेली ये मेरे ख्याल में पार्लर जाना भूल गई थी। वो तो आप एक तरीके से थोड़े बहुत लॉस में जाते हैं अगर चल गई तो। ये जो नई लॉट आई है इसमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स को पीछे कर दिया। बिल्कुल कि आपने हर मीडियम में काम किया, मुझे एक बात बताएं, वेयर आर वी लैकिंग यार इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट और इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन? हम फंसते कहाँ पे? हम प्रोफेशनलिज्म पे और टाइम मैनेजमेंट में बहुत फंस जाते हैं। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दो सहेलियां। और आज जो हमारे साथ सहेली मौजूद है, मूछे वाली सहेली, ये मेरे ख्याल में पार्लर जाना भूल गई थी। ऐसा ही है, पार्लर जाके थ्रेडिंग नहीं कराई तो इस वजह से नहीं कराया। आज हमारे साथ है मोइज़ भाई, अ वेरी सीनियर प्रोड्यूसर। और मोइज़ भाई ने ऑलमोस्ट हर मीडियम में काम किया है। आप कमर्शियल से लें और ड्रामा और फॉर्मेट शोज़ और फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज़, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। एक रमज़ान ट्रांसमिशन रह गया, तो रमज़ान ट्रांसमिशन रह गया था, वो भी कर लिया इन्होंने। मोइज़ भाई मुझे एक बात बताएं, हम अगर फील्ड की बात करें, स्पेशली एंटरटेनमेंट की या शोबिस की, तो क्योंकि आपने हर मीडियम में काम किया, मुझे एक बात बताएं, वेयर आर वी लैकिंग यार इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट और इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन? अच्छा, स्क्रिप्ट तो हमारा अमेजिंग, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम अपने आप को कंपेयर करें पड़ोसी मुल्क से, इंडिया से, स्क्रिप्ट हमारा बहुत ज़बरदस्त है। बी इट ड्रामास, वेब सीरीज़, कोई भी चीज़। हम फंसते कहाँ पे? हम प्रोफेशनलिज्म पे और टाइम मैनेजमेंट में बहुत फंस जाते हैं। सही है। अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, येस्टरडे, कल की बात है कि मैं सामने कैनीस में एक शूट चल रही थी, आई वेंट देयर, हमारी शूट चल रही थी। और बेसिकली उसका डिजिटल पार्ट था, जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी और प्रोडक्ट शूट यहाँ पे हो रही थी, बाकी वो बैंकॉक से करके आए थे, डिफरेंट डायरेक्टर। सही है। तो मैं वहाँ पे पूछा था, क्योंकि मैं जा नहीं सका था, तो मैंने पूछा किस तरीके से, क्या XYZ क्या क्या चीज़ें थी। दे वर लाइक यार, अगर 5 बजे का टाइम है ना, तो सब लोगों ने, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हो, लाइन प्रोडक्शन हो, कोई भी चीज़ हो, 5 बजे का टाइम है, 4:30 बजे गाड़ी आपके पास आ जाएगी 15 मिनट के एक्स्ट्रा मार्जिन से। सही है। और वो आपके साथ आके नीचे खड़ी हो जाएगी एक जगह पे। अब आप लोग ने सबने आना और बैठना, और अगर उसमें भी कोई 5 से 10 मिनट लेट हो गया ना, तो सब मुंह बनाते हैं, यार दादा तुम्हारी वजह से हम लेट हो गए। सही हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जब भी शूट हो रही होती है, तो सबसे पहला जो बेसिकली जो कॉल टाइम होता है ना, मेन आर्टिस्ट से पहले, वो होता है आपके मेकअप मैन का। मेकअप मैन, मेकअप वुमेन, जो भी। आपका 6 बजे का सुबह का कॉल टाइम है, 7 बजे का कॉल टाइम है। सही है। आप उनको 6 बजे एक रिमाइंडर देते हैं कि बॉस गाड़ी आपके पास 10 मिनट में आने वाली। सही है। हाँ, मैं उठा हुआ हूँ या मैं उठी भी हूँ। सही है। 7 बजे उन्होंने सेट पे पहुंचना है, वो 7:15 बजे गाड़ी में बैठते हैं। फिर उसके बाद अब वो गाड़ी मेरे असिस्टेंट को लेने जा रही है। अब आप फर्ज करें, आप 7:30 बजे, 7:45 बजे आप पहुंच गए सेट पे। ओह, मैं फलाना चीज़ तो लाना भूल गया, मैं XYZ चीज़ तो लाना भूल गया। तो हम लोग प्रोफेशनलिज्म में, हम लोग टाइम मैनेजमेंट में बहुत पीछे हैं। बट स्क्रिप्ट में, बाकी चीज़ों में अगर मुझसे पूछो तो यार ज़बरदस्त। क्योंकि यूजुअली जब लोग डायरेक्शन की बात करते हैं, तो मैं उनको एक मिसाल देता हूँ कि यार डायरेक्टर तो हमारे पास अब कौन नहीं है यार, लिटरली कौन नहीं, मीडियम क्या नहीं है। और ये जो नई लॉट आई है, इसमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स को पीछे कर दिया। बिल्कुल। तो अब वो है हमारे पास स्क्रिप्ट राइटर्स बहुत कमाल के हैं, स्पेशली हमारे ड्रामा राइटर्स को देखें, क्या बात है, इंडिया से लेके इवन अब तो मैंने सुना है कि टर्की वगैरह में, क्योंकि हमने वो ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ था कि हम उनके ड्रामे देखने लगे हैं, सीरीज वगैरह। बिल्कुल ऐसे ही, तब उन्होंने हमारा शुरू किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। और अभी हमने जो रैंकिंग देखी दुनिया में, तो हमारे ड्रामे जो हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, वो टॉप 3 पे पहुंच गए हैं सारे। बिल्कुल पहुंचे होंगे। हम लोग, अभी मैंने पिछली दफ़ा भी एक बात की थी, फारिया के साथ में बैठा हुआ था, मैंने ये चीज़ बोली थी कि अगर आप आज भी इंडिया का ड्रामा देखें तो वो सेट बेस होता है। और वो सेट ऐसा होता है कि आपने एक हवेली बना दी है, उसमें कलर चेंज करके डिफरेंट ड्रामे वाले जो है ना, वो हज़ार एपिसोड चल रहे हैं। बिल्कुल। हमारा बिल्कुल, हम क्वांटिटी पे नहीं, हम क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। ओरिजिनल लोकेशंस पे जाते हैं। अभी शहदाई ड्रामा आ रहा है, आप शहदाई ले लें, आप मिर्ज़ा की हीर ले लें, आप कोई भी ले लें, वो एक्चुअल लोकेशंस हैं, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपने उसको बनाया है, कुछ किया है। कोई जगह कमरा कोई इस तरीके से होगा कि आपने एज सेट बेस उसको सेट रेडी कर दिया ना, सब कुछ ओरिजिनल है। अच्छा मुझे इसमें एक और चीज़, पहले तो फिल्में बनना, लोग कह रहे थे फिल्में कम बन रही हैं, फिल्म बना रहे हैं, प्रोड्यूसर्स डर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से डर रहे हैं। बिल्कुल। अब तो माशाल्लाह आप देखें, एक के बाद एक फिल्में आ रही हैं, बिल्कुल, एक के बाद एक फिल्में आ रही हैं। और डायरेक्टर भी कोई ऐसा नहीं है कि आप बोलो यार ये किसको दे दिया या किसको पकड़ा दिया।
और डायरेक्टर भी वेल नोन है सारे ऑलमोस्ट। तो आई गेस वी आर प्रोग्रेसिंग, हम जा रहे हैं प्रोग्रेस की बिल्कुल, तरफ। हम प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपके शो के उससे बताऊं, जो फिल्म का जो कैलकुलेशन है ना फिल्म की, वो बहुत डिफरेंट है। ड्रामे में क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस अगर आप सीरियल बनाने के लिए जा रहे हैं, सोप बनाने के लिए जा रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 10 लाख रुपए की पर एपिसोड पड़ रही है, आपने 12-13 लाख रुपए की एपिसोड आगे भेज दी, आपको 3-4 लाख रुपए बच गए। सही है। और वो जो स्क्रिप्ट वाला होता है कि जी 25 स्क्रिप्ट को हमें 30 में करना है कि 5 एपिसोड का हमें और प्रॉफिट मिल जाए, दैट इज समथिंग एल्स। फिल्म की जो कैलकुलेशन होती है ना, वो बड़ी घुमा फिरा के होती है। फिल्म की कैलकुलेशन के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अभी फर्ज करें आपने 10 करोड़ रुपए की फिल्म बना ली, ठीक है, अब आपके ये पैसे, अभी आपकी फिल्म ख़त्म नहीं हुई, आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसे देने, आपने मार्केटिंग वाले को पैसे देने, आपने बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आपने पैसे देने हैं। अब वो 10 करोड़ रुपए हो जाते हैं 16-17 करोड़ रुपए। अब हमारे यहाँ आज भी जब आप जाते हैं तो हम बेसिकली जो पहली फिल्म बनती है वो तो आप एक तरीके से थोड़े बहुत लॉस में जाते हैं अगर चल गई तो। सही है। दूसरी फिल्म में आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचते हैं कि हाँ जी मैंने अपना जो पैसा लगाया था मेरे पास वापसी आ गया। तीसरी चौथी फिल्म से आप, अच्छा ये बहुत से लोग ना इस चीज़ को रिलेट नहीं कर सकेंगे, जो मीडिया का बंदा है ना, या जिसको फिल्म्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पता है, जिसने ये चीज़ें की हुई हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल एग्री करे, वो सेकंड करेगा हाँ यार ये बात सही कर रहा है। ये तो आई एक्सेप्ट इट, बट मोइज भाई एक और चीज़, हम आर्टिस्टों को कब मौका देंगे? आर्टिस्टों से मुराद ये है कि चलो हमने प्रोडक्शन की बात की, स्क्रिप्ट्स की बात की और डायरेक्टर्स की बात की, कुछ ऐसे वाले आर्टिस्ट होते हैं जो जिनको कभी मौका नहीं मिलता, ना ड्रामों में मौका मिलता है, ना कमर्शियल्स में मौका मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही, ना फिल्मों में मौका मिलता है। तो जहाँ पे अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो आपने नोट किया होगा कि OTT को उन्होंने सेपरेटली अब रखा हुआ है उनके लिए जो पढ़ लिख के आ रहे हैं स्पेसिफिकली एक्टिंग। जो NSD के ग्रेजुएट्स हैं वो सारे जितने भी OTT पे नज़र आ रहे होंगे आपको, या तो प्राइम पे, या तो नेटफ्लिक्स पे, या तो जी तमाशा पे। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? जो पढ़े लिखे एक्टर्स होते हैं, पढ़े लिखे से मुराद ये नहीं कि वो MBA करके आए हैं एक्टिंग की, पढ़े लिखे से मुराद ये कि जिन्होंने अपनी बैचलर से, जिन्होंने आर्ट काउंसिल से, XYZ कहीं से पढ़ा, तो जो अपना 4 साल लगा रहे हैं ये सब्जेक्ट पढ़ने में, आज तक हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आ रही कि यार ये टैलेंटेड है, दो इनको मौका दो। इंडिया की एक एक्ट्रेस है राधिका आप्टे, वो अमिताभ बच्चन है वेब सीरीज की एक जमाने में हो गई थी, मतलब जो वेब सीरीज उठाओ राधिका आप्टे। नाउजुबिल्लाह इसी तरीके कौनकना सेन है, या और बहुत से एक्टर्स हैं, आप इनको देखोगे ना, आप अगर ये शक्लें नाउजुबिल्लाह पाकिस्तान में होती ना तो इनको पता क्या रोल मिल रहा होता, यार 5वें एपिसोड में वो नर्स का सीन नहीं है, वो इसको दे दो। इंडिया के अंदर बात की जाती है कि एक्टिंग कैसी है, और लड़का या लड़की स्मार्ट है, शक्ल रंग हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उसको ग्रूम कर देंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये जो स्कूल से पढ़े हुए होते हैं ना, लड़का गोरा होना चाहिए, लड़की गोरी होनी चाहिए। अब बॉडी तो कंपलसरी वैसी हो गई क्योंकि एक दो हमारे लड़कों ने आके वो सीने के बाल खोल के, मतलब थोड़ा सा सीना खोल के और बॉडी बना के उस ट्रेंड को ही चेंज कर दिया। बिल्कुल। तो आपका स्मार्ट होना तो चलो वैसे ही कंपलसरी हो गया, लेकिन आपको एक्टिंग, ड्रामा, फिल्म कैसे मिलेगी? आप गोरे, आप खूबसूरत हैं, एक्टिंग आती है नहीं आती, डायलॉग बोलने वो डायरेक्टर बता देगा, काम करो इस टोन पे जाके ना इसको इस तरीके से बात करो कि जैसे वो अच्छा नहीं यार, वो डायरेक्टर बता देगा आपको किस तरीके से क्या एक्सप्रेशन देना है, बस खूबसूरत हो आ जाओ। अच्छा, अब दूसरी चीज, हमारे यहाँ एक ड्रामा, एक फिल्म, एक कमर्शियल मिलता नहीं है, वो थोड़े से हिट हो जाते हैं, 2 लोग उनको देख के बोलते हैं यार ये आपको मैंने कहीं पे देखा है, उनका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि जैसे यार उनसे बड़ा कोई आर्टिस्ट पूरे पाकिस्तान में नहीं बैठा। और अब उनके पास डेट्स नहीं है। हमारे पास एटीट्यूड का बड़ा प्रॉब्लम है, यूं गर्दन ऊंची रहेगी, यूं करके बैठे रहेंगे, आवाज एकदम से भारी हो जाएगी, मतलब वो इस तरीके के हो जाते हैं कि यार अबे भाई आप आज से 5-6 साल पहले क्या थे, अभी आपको क्या हो गया एकदम से। अभी एक हमारे बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो इतने मशहूर हैं कि सिर्फ चैनल उनको अगर कोई ट्रांसमिशन या कोई काम देता है ना तो वो सिर्फ इसलिए कि यार ये लड़का बड़ा खूबसूरत है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूं, जब मैंने ट्रांसमिशन की बात उनको कुछ दिन पहले मैं, अच्छा ये वो बंदे हैं जिनके साथ बैठ के मैंने खाना भी खाया है, हम किसी शादी में मिले तो अबे तू यहाँ क्या कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने इनको फ़ोन किया एक शो के लिए, एक फॉर्मेट शो हम करने जा रहे थे, उसमें एज गेस्ट बुलाना था मुझे, उनको होस्ट नहीं कराना था। मैंने बोला यार आए, इस तरीके से मुइज़ बात कर रहा हूँ। तो कौन?
मुइज़ भरनी बात कर रहा हूँ, पता नहीं यार, मैं उधर था फलाना इदारे में, आपने मेरे साथ ड्रामा किया था, फलाना किया था। अच्छा, फिर मेरा ईगो थोड़ा सा, मैंने बोला यार बॉस मैं फलाना चैनल से फलाना बंदा बात कर रहा हूँ, इस तरीके से आप आएंगे तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए अपनी अवेलेबिलिटी, ताकि मैं उस हिसाब से लाइन अप कर दूँ। उन्होंने फिर पैसे ऐसे बोल दिए, मैंने बोला अल्लाह आपको खुश रखे, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, कभी बहुत बड़ा बजट हुआ अमेरिका हॉलीवुड में तो जाके हम काम करेंगे। तो ये बड़ा मसला है यार यहाँ पे। मोइज़ भाई एक तो एटीट्यूड है, और एक तो अगर हम इंसानियत की भी बात करें, मिसाल के तौर पर अगर मैंने मोइज़ बर्नी के साथ आज से 5 साल पहले काम किया, बिल्कुल, और मैं 10 साल बाद अगर बोलूं कि यार कौन मोइज़ बर्नी, और हमने 5 साल पहले किया, और क्या उस इंसान को ये याद नहीं होगा कि 5 साल पहले जब आप कुछ थे ही नहीं यार, तो यार आप इन्हीं को तो कॉल करके कहते थे दादा कोई स्लॉट खाली है, बिल्कुल हकीकत, कोई काम आ रहा है, बिल्कुल यार करा दो ना यार, फारिग बैठा हुआ, मुझे बता दो यार कोई चीज़ है तो। हाँ दादा कोई मसला नहीं है यार, चल रात को चाय पे बैठते हैं, डिस्कस भी कर लेंगे। अच्छा यार दादा बात सुने यार, वो प्रोडक्शन वाले मुंह नहीं लगा रहे हैं, आप कुछ करा देना यार। अच्छा मैं खाना खिला देता हूँ। फिर वही लोग बाद में कैसे वो अचानक से कि यार एक आर्टिस्ट साहब जिंदगी भर रहे 5 स्टार में, उनको कुछ टाइम पहले एक हमारे दोस्त मिले, अथर भाई, आप भी उनको जानते हैं, GM प्रोडक्शंस, उन्होंने बोला यार वो याद है 5 स्टार ये कहाँ है? अबे तुम तो पैदा 5 स्टार में हुए थे, तुम्हें यही नहीं पता 5 स्टार का है। अच्छा खैर बैक टू टॉपिक कि इनको चांस क्यों नहीं मिलता। देखें एक तो नेपोटिज्म है जो इंडिया से चलते हुए आ रहा है, और अच्छा मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ। एक बाप अगर अपनी औलाद के लिए नहीं करेगा कि मेरे लिए करेगा, मतलब किसके लिए करेगा, जो बात है। अब वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो बड़े एक्टर्स हो गए, तो जाहिर सी बात है वो जो आज का जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या जो प्रोडक्शन हाउस का मालिक है ना, वो उसके लिए अंकल है। बिल्कुल तो है। अंकल मुझे काम दे तो अंकल मना नहीं करेंगे, सीधी सच्ची बात है। बिल्कुल तो टैलेंट को इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखा जाता, टैलेंट इन सब में आ जाता है, और जब टैलेंट आता है तो इनमें एटीट्यूड भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली आप कोई भी यार उठा लो, एक नई लड़की आती है, वाह यार इतना अच्छा, तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मिल गया भाई, लड़की खूबसूरत है भाई, लड़का स्मार्ट है, एक्टिंग हो जाएगी, कोई मसला नहीं। कहते हैं ना कि खूबसूरती के साथ साथ अगर कलर आए हो तो और भी अच्छी बात है। वो तो फिर आप डायरेक्ट हॉलीवुड चले जाएंगे। आप तो यहाँ पे तो हमने ये भी सुना है कि मैं तो जी माशाल्लाह मिनरल वाटर से तो मैं नहाता हूँ। नहीं बहुत बड़ी बात है। हम तो यकीन करें प्रोडक्शन में होते हैं तो कभी जैसे हमारे पास वो खत्म हो जाता है, मैं नलके में पानी लगा के यूं करके पी रहा होता हूँ। अब क्या हो गया, पानी तो है डिस्पेंसर वाला, ये भी नहीं बाथरूम के नलके से, ठीक है, वो जो तो वो स्टील के जो डिस्पेंसर नहीं लगे हुए होते जो प्रोडक्शन हाउसेज में या उसमें स्टूडियोज के अंदर लगे हुए होते, ये दबाया आपने, वो पानी डाला, ठंडा ठंडा पानी आ रहा, जरूरी थोड़ी है मैं मिनरल वाटर मैं प्यासा हूँ क्या 1.5-2 घंटे अगर पानी नहीं आ रहा तो भाई यही तो है। वो जो आप लोगों ने सवाल पूछा था हमसे कि हमें ज़रा प्रोडक्शन के बारे में बताएं, चीज़ें होती हैं तो किस तरह से और कैसे, तो मुझे लगता है कि मोइज़ भाई ने अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा अगर कोई सवाल है या एनी टॉपिक दैट यू गाइस वांट अस टू टॉक अबाउट कि हम उस बारे में बात करें, तो प्लीज़ लेट अस नो, कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट करें, और हम बैठे हुए। एक चीज़ और, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, मैं एक तो जब मैं पानी में बहता हूँ तो मैं बह है ही जाता हूँ, और मैं इतना ज़्यादा फिर वो कर देता हूँ, मेरे पास ना फिर फ़ोन आते हैं। पिछली दफ़ा भी जो आपके एक शो के अंदर में आया हुआ था ना, तो उसमें बस फ़ोन आ गए थे, तो भाई मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने बस एक चीज बताई, एग्जांपल्स दिए कि इस तरीके से होता है। मेरे पास लिटरली लास्ट टाइम फोन आ गया यार, आप मेरे भी ऐसी पता चल गया था एग्जैक्टली कि यार मैंने बोला, मैंने उसमें भी ऐसा कोई नाम नहीं लिया था, लेकिन अगर आपको लग रहा है आप है तो आप अपने आप को ठीक कर लें। तो ये थी आज की एपिसोड, हम आपसे मिलते रहेंगे और प्लीज देखते रहिए दो सहेलियां। अल्लाह, मुझे वाली सहेली, थैंक यू।